हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जिमिन को कॉल करके कहता है, तुम यूंगी से बातें करो, मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई सरोगेसी मॉम चाहिए। जिमिन ने कहा, क्यों, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो तियांग? तियांग कहता है, मुझे नहीं करना है शादी, क्योंकि मुझे पता है जब वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी होंगे ना, वो मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करेगा और मेरे हैंडसम फेस के लिए। जिमिन ने तियांग से कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तियांग? तियांग ने कहा, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए वो मुझसे प्यार करे, ना ही मेरे गुड लुकिंग फेस से या फिर मेरे पैसों से। लेकिन ऐसे कोई इंसान अभी तक मिला नहीं है मुझे, और मुझे पता है मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आजकल हर किसी को पैसे और फेम और गुड लुकिंग फेस चाहिए। और इसीलिए मैं शादी नहीं, एक बच्चे को चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा बहुत पसंद है। जिमिन ने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता हूँ। मैं यूंगी से बात करूँगा और वो किसी न किसी को ढूंढ लेगा तुम्हारे बच्चे की जन्म देने के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। उसने कॉल रख दिया। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही परेशान था। जिमिन ने जंगकुक से कहा, अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ होने लगा है, लेकिन मैं जिसको पसंद करता हूँ उसको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। मुझे पता है। जिमिन कहता है, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक हुआ क्या है? जंगकुक ने कहा, मुझे तियांग पसंद है। जिमिन ने कहा, तो उससे जाकर कह दो कि तुम उसको पसंद करते हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो। तियांग को कोई ऐसा चाहिए जो उसको पसंद करता हो, उसको दिल से पसंद करता हो, उसकी फेस से नहीं। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, और मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी बातों पर यकीन करेगा। उसको तो यही लगेगा ना कि मैं उसकी गुड लुकिंग फेस को देखकर और उसकी पैसों को देखकर शादी करना चाहता हूँ और उससे इसीलिए प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक, देखो वो बच्चा चाहता है, वो किसी सरोगेसी मॉम को ढूंढ रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जिमिन ने कहा, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तियांग की बच्चे को जन्म देने के बारे में सोच रहा हूँ। जिमिन ने कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसे कैसे बच्चे को जन्म दे सकते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मैं तियांग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर तियांग के लिए मैं उसके बच्चे को जन्म दूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड करने वाली बात है, और इससे मैं तियांग से जुड़ा रह पाऊंगा। यही मेरे लिए काफ़ी है। जिमिन ने कहा, लेकिन जंगकुक, मैं इसके लिए तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारे ब्रदर यूंगी को अगर पता चल गया, वो तो मुझे जान से मार ही डालेगा। तुम उनके बहुत ही प्यारे से भाई हो, और तुम्हारे साथ वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। जंगकुक ने कहा, प्लीज़ आप यूंगी ब्रदर को मना लेना, मुझे ये करना है, कैसे भी करके मैनेज करो, मुझे तियांग की बच्चे को जन्म देना है। जंगकुक ने कहा, प्लीज़। जिमिन के सामने हाथ जोड़ा। जिमिन ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर यूंगी ने मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, कैसे भी करके आप मना ही लोगे। तो ऐसे ही करके यूंगी को जिमिन मना लेता है। यूंगी बहुत ही मुश्किलों के साथ इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो जंगकुक को बहुत बार रिक्वेस्ट किया था ऐसा ना करने के लिए, लेकिन जंगकुक भी बहुत ही जिद कर रहा था, और उसने तियांग की बच्चे को जन्म भी दिया। तियांग अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो गए। तियांग को पता नहीं है जंगकुक ने ही उसके बच्चे को जन्म दिया है। तियांग ने पहले ही कह दिया था, मुझे सरोगेसी मॉम से कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, और वो कोई भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको जितने भी पैसे चाहिए ना मैं दे दूँगा। तो योंगी ने और जिमी ने इस बात को हाइड किया है। तियांग ने सोचा है कि वो इस बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेगा, लेकिन उसको अपनी बिजनेस भी संभालना है। अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह अपनी बच्ची को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता है। वो बहुत ही छोटा सा है, उसको क्या करने के लिए कोई बेबी सिटर चाहिए। तियांग ने जिमिन से कहा, मेरे लिए एक और काम कर सकते हो क्या? जिमिन ने कहा, क्या? एक अच्छे से बेबी सिटर को ढूंढ सकते हो क्या? जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें बेबी सिटर चाहिए? तियांग ने कहा, हाँ। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगा। और जैसे जंगकुक को बताया, जंगकुक ने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, मैं तियांग के करीब भी रह पाऊँगा और बच्चे की भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता है कि मैं बच्चे को कितना मिस कर रहा था। मेरा बेटा, वो बिल्कुल तियांग जैसा है, मुझे उसके करीब रहना है।
और ख़ास करके तियांग की भी। मैं दोनों के करीब रहना चाहता हूँ। मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हूँ और बेबीसिटर बनने के लिए भी। जिमिन ने कहा, तुम कर लोगे ना? जंगकुक ने कहा, बहुत ही अच्छी तरह से कर लूँगा। तो जैसे जंगकुक तियांग के घर में एंटर किया, तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या तुम इसे कुछ कर सकते हो? अच्छे से कर लोगे ना? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल कर पाऊंगा। बच्चा रो रहा था। जंगकुक तियांग की गोद में से अपनी गोद में ले लेता है। बच्चा रोना बंद कर देता है। तियांग देखकर शौक हो जाता है। तियांग इतनी देर से चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही जंगकुक ने गोद में लिया, वो रोना बंद कर दिया। तियांग को देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने जंगकुक से कहा, ठीक है, आज से तुम ही बेबी को ख्याल रखना और मैं काम पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑफिस भी संभालना है और बच्चे को भी। लेकिन मैं पूरे दिन उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, तो तुम उसको संभालना, ठीक है? उसको कुछ नहीं होना चाहिए और जो भी चाहिए होगा मुझसे कह देना। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को एक कार्ड दिया। जंगकुक ने कहा, मुझे इससे क्या काम है, मैं इसे क्या करूँगा? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए होंगे क्या? तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो तो तुम्हें पैसे तो मिलेंगे ना। लो इसे रखो। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, इतना पैसे मेरे पास है कि मैं बच्चे की ध्यान रख सकता हूँ। तियांग कहता है, ये मेरा सन है और इसके लिए जो भी खर्चा होंगे मैं वो उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम क्यों दोगे? जंगकुक ने कहा, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल दिया है। तियांग ने कहा, इसको अपने पास रख लो, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसमें से खरीद लेना, और इसमें इतने पैसे हैं कि तुम इससे कुछ भी खरीद सकते हो, तुम्हारे लिए भी अगर कुछ चाहिए हो तो। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तियांग कहता है, ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चे की ध्यान रखना। और तियांग ऑफिस चले जाने लगता है। तियांग जैसे ऑफिस से वापस आते हैं रात को, उसने देखा जंगकुक बच्चे को सुला दिया है और जंगकुक भी बच्चे की साइड पर ही सोया हुआ था। जंगकुक बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तियांग बच्चे के साथ साथ जंगकुक को भी घूरे जा रहा था। जंगकुक को पता नहीं है कि तियांग उसके पास बैठा हुआ है। जंगकुक नींद में ही बच्चे को बोलता है, मेरा बच्चा, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पास आ गया, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जंगकुक फिर से सोने लग गए। तियांग ने सुनकर कहा, क्या ये बोल क्या रहा है? दिमाग खराब हो गया है, शायद नींद में बड़बड़ा रहा है। उसके बाद तियांग जंगकुक को चादर से कवर कर देता है। तियांग धीरे धीरे जंगकुक से बहुत ही अटैच होने लग गए थे। अब तियांग को जंगकुक की आदत हो गया था। एक दिन तियांग बहुत ही ड्रिंक करके घर आया था। उसकी ऑफिस पे एक पार्टी था। वो ड्रिंक तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बाकी सब लोग उसको फोर्सफुली ड्रिंक करा देता है और तियांग बहुत ही ड्रंक हो गए थे। जब वो घर आए, वो जंगकुक को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाया। जंगकुक दरवाज़ा जैसे खोलता है, तियांग सीधा जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। उसने भी तियांग को नहीं रोका और जंगकुक का तियांग बहुत ही क्लोज आ गए। जंगकुक तियांग के इतनी नज़दीक आने के बाद जंगकुक को एक ही ख्याल आ रहा था, जब तियांग को होश आ जाएगा और तियांग को सारी बातें याद आ जाएगा, कहीं तियांग जंगकुक से नफरत न करने लग जाए, क्योंकि जंगकुक ने तियांग को रोकने की कोशिश नहीं किया। तियांग तो ड्रंक है, लेकिन जंगकुक ने तो ड्रिंक नहीं किया है ना। लेकिन जंगकुक तियांग से प्यार करता है, वो भी तियांग को कैसे रोक सकता है। आखिर जंगकुक का तियांग आज रात को बहुत ही क्लोज आ गया था। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग बहुत ही थक गया था। वो जंगकुक से कहता है, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। कहाँ गए तुम? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे कॉफ़ी चाहिए। लेकिन जंगकुक इस घर में नहीं था, वो इस घर को छोड़कर चला गया था। जंगकुक को तियांग पूरे घर पर ढूंढता है, कहीं नहीं मिलता है जंगकुक। तियांग कहता है, क्या बात है, वो कहाँ चला गया? जिमिन को कॉल किया और जिमिन से कहा, पता नहीं जंगकुक कहाँ चला गया, क्या तुमसे कोई बात हुआ है क्या? जिमिन ने कहा, क्यों, जंगकुक घर पर नहीं है क्या? तियांग ने कहा, नहीं, मैंने उसको हर जगह पर ढूंढा है लेकिन कहीं नहीं है। जिमिन ने कहा, ऐसा क्या हुआ है कि जंगकुक तुम्हारे घर छोड़कर चले गए? वो तो ऐसा नहीं करने वाला है, जितना मुझे पता है। तियांग कहता है, क्यों? जिमिन ने सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया। तियांग कहता है, क्या? आखिर तुमने मुझे कहा क्यों नहीं कि जंगकुक ही मेरे बच्चे की फादर है और उसी ने ही मेरे बच्चे को जन्म दिया है, वो भी क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे लगा हर कोई इंसान पैसे के लिए सब कुछ करता है और मेरे गुड लुकिंग फेस को देखकर, लेकिन वो मुझे दिल से प्यार करता है। मुझे उसके प्यार पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी आंखों पर मेरे लिए वो प्यार देखा था। जिमिन, मुझे लगता था कि शायद मेरी एक गलत फहमी है, लेकिन नहीं, ये सच था।
तो मुझे जंगकुक को वापस लाना होगा। कहाँ है वो? मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना होगा। जिमिन कहता है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब मैं क्या कहूँगा यूंगी से? उसको अगर पता चल गया ना, वो बहुत ही गुस्सा करेगा। यूंगी ने कहा, जिमिन क्या हुआ है? आखिर तुम उसे क्या छुपा रहे हो? तो फिर यूंगी को भी पता चल जाता है। सब लोग जंगकुक को ढूंढने लगता है। यहाँ पर जंगकुक कहीं नहीं मिला था। जंगकुक पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आफ्टर 5 ईयर्स तियांग के नंबर पर कॉल आया। तियांग ने कॉल रिसीव किया और उसने जैसे ही सुना कि जंगकुक उन लोगों के पास है, तियांग बहुत ही खुश हो गए और अपने बच्चे से कहा, तेगुक तुम्हें पता है, तुम्हें तुम्हारा डैड मिलने वाला है। मैं तुम्हारी डैडी को लेने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? तेगुक ने कहा, क्या मुझे और एक डैडी मिलने वाला है? तियांग ने कहा, हाँ, और उसी ने ही तुम्हें जन्म दिया है। तेगुक कहता है, क्या सच में? मुझे डैड से मिलना है। तो तेगुक को लेकर तियांग निकल जाता है जंगकुक को वापस लाने के लिए। यहाँ पर जंगकुक बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके पास था वो कोई और नहीं, जिहुप है। जिहुप ने तियांग से कहा, जैसे ही मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने को मिला, मुझे पता चल गया था ये हमारे प्रेसिडेंट के पार्टनर ही होंगे, क्योंकि उसके फ़ोन पर तुम्हारे पिक्चर से भरा हुआ है और बच्चे की भी। तो मुझे लगा शायद उसके एक्सीडेंट होने के बाद तुम लोग को पता नहीं होगा, तो मैंने तुम्हें खबर कर दिया। तुम्हारा नंबर मेरे पास था। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते हो तुमने कितनी बड़ी हेल्प किया है मेरी। तुमने सही कहा, वो मेरा वाइफ ही है और मैं ही उसका हस्बैंड हूँ, और मुझे जंगकुक को अपने साथ लेकर जाना है। जंगकुक ने उसके होश आने के बाद ही ये बात सुना। जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। तियांग ने उसको अपना वाइफ ही कहा। तियांग जंगकुक को होश में आते हुए देखकर कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें इन 5 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक, क्या तुम्हें किसी बात का डर लग रहा था क्या, जो तुम मुझे छोड़कर चले आए थे और तुम्हारे बच्चे को भी? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा शायद तुम मुझे नफरत करने वाले हो, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। तियांग उस रात को तो तियांग ने कहा, मुझे सब कुछ याद है, मैंने जो कुछ भी किया था। और तुम्हें क्या लगा मैं उन सारी चीज़ों के लिए तुम्हें ब्लेम करने वाला हूँ क्या? या फिर मैं ऐसा सोचूंगा कि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश किया है तुम्हारे प्यार की जाल में? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। आई रियली लव यू। मुझे तुमसे कब प्यार होगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इन 5 सालों में मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा है, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, हर जगह पर ढूंढा है, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए थे? तो जिहुप ने कहा, वो मुझे एयरपोर्ट पर मिले। तियांग ने कहा, क्या तुम कहाँ गए थे? तो जंगकुक ने कहा, मैं उस रात के बाद यूएस चला गया था ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। मैं यूनो के घर पर गया था और उसी के साथ इतनी दिन था। जंगकुक की बात सुनकर तियांग को बहुत ही जेलसी हो रहा था। उसको गुस्सा भी आ रहे थे। आखिर जंगकुक की हिम्मत कैसे हुई तियांग के घर छोड़कर यूनो के पास जाकर रहने की? आखिर है कौन वो यूनो? जंगकुक ने कहा, वो मेरा बेस्टी है। तियांग जंगकुक से कहता है, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है तुम उसके घर जाने का, और तुमने वहाँ पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? जंगकुक ने कहा, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तियांग कहता है, हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ, आखिर क्यों ना हो? तो जंगकुक ने कहा, वो लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, और मैं तुम्हें और एक बात बताना चाहता हूँ, यूनो और वाइन की शादी हो चुकी है, तो तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गया ना? तियांग ने कहा, तो ठीक है, फिर भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, आइंदा ऐसा कभी मत करना। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं यूनो के पास तो चला गया था, लेकिन मुझे वहाँ पर इन सालों में तुम्हें बहुत याद आया। मैं तुम्हें देखने के लिए पागल हो रहा था। मैंने जैसे वापस आने के बारे में सोचा, मेरी एक्सीडेंट हो गया और मुझे जेहुप अपने घर लेकर आए। मुझे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ है। जेहुप ने तुम्हें कॉल किया, तुम यहाँ पर आ गए। तियांग, मैं अपनी बच्ची को बहुत मिस करता हूँ। वो कितने बड़े हो गए हैं? तियांग ने कहा, क्या तुम उसको देखना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्या वो तुम्हारे साथ आए हैं? तियांग कहता है, हाँ, तो मैं इसको बुलाता हूँ। तेगुक, और तेगुक सामने आने के बाद जंगकुक का हक कर लेता है। जंगकुक तो फूट फूट के रो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, आखिर मैं क्यों ना रो, आखिर मेरे बच्चे मेरे सामने हैं। मैंने इतने सालों से उसके दूर रहा और उसको छोड़कर चला गया। कहीं तुम उससे नफरत तो नहीं करते हो ना? तुम्हारा नाम तेगुक है और मुझे इस नाम से बहुत प्यार है, क्योंकि इस नाम से हम दोनों की नाम जुड़ा हुआ है। तियांग ने कहा, सिर्फ नाम ही नहीं,
वो सच में हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो तुम्हारा और मेरा बच्चा है। तुमने उसको जन्म दिया है, मुझे सब कुछ पता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तियांग ने कहा, जिमिन ने मुझे सारी बातें खुलकर कह दिया। जंगकुक, आखिर तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए कोई भी रिस्क उठा सकते हो। तुमने एक बच्चे को जन्म दिया, तुम्हें पता भी है एक कितना रिस्क था, फिर भी तुमने ऐसा किया। और तुम इतना कुछ करने के बाद भी मुझे छोड़कर चले गए। एक बार भी बोलने की हिम्मत भी नहीं किया कि तियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बच्चा मेरा भी है। जंगकुक, अगर तुम मुझे कह देते तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता और तुमसे शादी कर लेता। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या अब वो मौका खो गया है मुझसे? तियांग ने सबके सामने जंगकुक के घुटनों पर बैठ गए और जंगकुक से कहा, डू यू मैरी मी? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे लगा तुम कभी किसी से शादी नहीं करने वाले हो और न ही मुझसे करोगे, इसलिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और न ही तुमसे कहा। आई रियली लव यू तियांग। तियांग कहता, आई लव यू टू। और मैं अपनी बनी को रिंग पहनाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए रिंग खरीद कर रखा था, मैं तुम्हें देने ही वाला था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले आए। जंगकुक, मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, लेकिन तुम। जंगकुक ने कहा, तो अब बता दो कितना पसंद करते हो? तियांग ने कहा, इतना पसंद करता हो और इतना प्यार करता हो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हम दोनों की पूरी लैब कम पड़ जाएगा हमारे प्यार के सामने, फिर भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, चाहे कितने कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जंगकुक ने कहा, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। मैंने जो भी किया है उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, और तेगु खास करके तुमसे। मैंने एक छोटे से बच्चे को तुम्हारे डैड के पास छोड़कर चलाया, जबकि तियांग को मेरी ज़रूरत था और तुम्हें भी। तियांग, तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा ना, ऑफिस और साथ साथ बच्चे को भी संभालना, क्योंकि तुमने बेबी सिटर को इसलिए तो रखा था ना। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऑफिस के साथ साथ बच्चे को संभाल नहीं सकता हूँ क्या? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, सच कहो तो मुझे तुम पसंद थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। मुझे लगा शायद तुम भी बाकी जैसे ही होंगे, इसलिए मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जंगकुक, मुझे हमेशा ही तुम्हारे करीब रहना था, इसीलिए मैंने जिमिन से कहा था एक बेबी सिटर को ढूंढने के लिए। मुझे पता था वो तुम्हें ही ढूंढेगा मेरे बच्चे को संभालने के लिए, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या चाहिए। जिमिन इसीलिए तो मेरा सोलमेट है। जंगकुक ने कहा, तो तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते थे? तियांग ने कहा, हाँ, तुम मुझे बहुत पहले से पसंद हो। जब जिमिन की शादी यूंगी से हो रहा था तब मैंने तुम्हें देखा था और तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक तियांग को हक कर लेता है। तियांग ने जिहुब और अपने बच्चे के सामने ही जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। तेगुक मुस्कुराते हुए अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए कहता है, डैडीज, मैंने सब कुछ देख लिया है, आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। जिहुब मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तेगुक बड़ा हो चुका है और तेगुक तुम दोनों को संभाल सकता है। तो तेगुक, क्या तुम तुम्हारी डैडीज की शादी खाने के लिए तैयार हो? तो तेगुक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अंकल, तो इन दोनों की शादी की तैयारियां करें क्या? जिहुब ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ कर दूंगा अगर तुम चाहते हो तो। तेगुक ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ही सब कुछ करें। और यहाँ पर जिमिन और यूंगी को जैसे पता चला वो लोग भी खुश हो गए। तो फिर जंगकुक का तियांग बहुत ही जल्दी में शादी कर लेते हैं। दोनों तेगुक के साथ बहुत ही खुश है। तो गाइज, यहीं पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।